आज जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो एक ऐसे शख्स हैं, काफ़ी वर्षों से मानव समाज के लिए काम करते हैं और मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। हमारे बीच में है फरियादी संघ ऑफ मानवाधिकार प्रदीप सिंह राजपूत जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में हैं और मानव अधिकार के विषय में ये प्रकाश डालेंगे और मानव अधिकार होता क्या है, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। सबसे पहले सर आपका इंडिया दस्तक में स्वागत है। नमस्कार जी। फरियादी संघ मानवाधिकार की तरफ से मैं और अपनी तरफ से आपको और आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी। मैं सर आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि मानव अधिकार क्या होता है। मानव अधिकार प्रत्येक मनुष्यों को जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली है वही मानवाधिकार है। मानवाधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, समान कानूनी सहायता, ये जो अधिकार मिले हैं यही मानवाधिकार है। ठीक है सर, जैसे स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, अधिकार की बात है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ ना कुछ इस पर कर रही है। तो आज़ादी के बाद जो मानव का अधिकार जो है वो अभी तक कितना अमलीकरण में आया है और सरकार इस पर क्या पहल कर रही है, और आप जो संस्था चला रहे हैं उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों काम कर रही हैं। मानवाधिकार संरक्षण और संवर्धन का अमलीकरण जो ग्रास रूट तक पहुंचना चाहिए वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। उसके पीछे तमाम कारण है और एक कारण ये भी है कि लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव है। लोग मानवाधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं और हमारी सरकार या समाज के रहते जागरूक लोग उसको लोगों को प्रेरित भी नहीं कर रहे हैं कि मानवाधिकार के विषय पे आप लोग जागरूक होइए, और अगर मानवाधिकार का हनन होता है तो आप लोग उसका प्रतिकार करिए और संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता अपने स्तर से फैलाइए लोगों के अंदर में, जिससे कि एक सभ्य समाज का संरचना हो सके। सुरक्षा और शांति समाज के लिए बहुत जरूरी है और सुरक्षा और शांति ही सुरक्षित मानवाधिकार का मानक है। सर मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहूँगा। संरक्षण और संवर्धन ये दोनों दो शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि मानवाधिकार का संरक्षण यानी मानवाधिकार के जो राइट हैं, जो लोगों को फंडामेंटल राइट मिला है उसका संपूर्ण रूप से सुरक्षा हो। जैसे उसे जो अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मिले हों उसको पूर्ण तरह सुरक्षित हो, उसका हनन न हो। अगर उसका हनन होता है तो समाज के लोगों का जो मानवाधिकार का हनन हो तो सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा समुचित उसे समाधान मिले तो वो संरक्षण के तहत के अंतर्गत आता है। जी। और संवर्धन की जो बात है उसमें संवर्धन के लिए कि हम मानवाधिकार को संरक्षण के साथ और कैसे ज़्यादा सुरक्षित बना सके, हम क्या अपनी एक सोच बनानी पड़ेगी कि आज जो हमारे मानवाधिकार के संरक्षण नियम बने हैं इसको और हम कैसे अमलीकरण में लाएं और कैसे इसको प्रभावी ढंग से लागू करें और किस स्तर से इसको ले जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित हों। जब मानवाधिकार सुरक्षित होंगे तभी ही संरक्षण और संवर्धन का महत्व होगा। सर एक मेरा चौथा सवाल है कि मानव अधिकार जो है, इस मानव अधिकार का जो मानव जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुरक्षित मानव अधिकार ही सुरक्षा और शांति का गारंटी देते हैं। जिस समाज में मानवाधिकार सुरक्षित होगा वो समाज सही रूप से विकास करेगा